वेलकम टू माई चैनल मेरे दोस्तों, मसीह भाइयों बहनों सबको शालोम। और एक भाई ने मेरे कमेंट बॉक्स में एक सवाल किया था कि उत्पत्ति अध्याय 6 और जब वचन उसका हम लोग 3 पद पढ़ते हैं वहाँ ऐसा लिखता है, और यहोवा ने कहा मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। लेकिन उनके मन में ये सवाल खटक रहा था कि जब यहाँ पर परमेश्वर ने बताया कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, तो फिर आगे चल करके क्यों नहीं पाते हैं कि लोग 120 साल तक जिंदा रहे, जबकि हम आगे चल के पाएंगे नूह की एज, जिसका वीडियो मैंने बनाया था। मैंने कहा था कि उस वीडियो पर ध्यान दिया जाए। नूह का जो एज था वो 950 ईयर्स था, मीन्स 950 साल। तो क्यों परमेश्वर ने कहा 120 साल, लेकिन उसके बाद भी लोग बहुत सालों तक जीवित रहे। तो वीडियो में बने रही, क्योंकि आज मैं यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो को थोड़ा लंबा होगा, लेकिन अगर आप समझना चाहते हैं तो प्लीज़ कृपया करके वीडियो में बने रहे, क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको जानना हमें ज़रूरी है। पॉइंट्स क्या है? जब आप उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ेंगे और नूह के पिता के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, नूह के पिता के बारे में, तब आप जान पाएंगे कि नूह का पिता लेमेक ये जानता था, या फिर कहीं ना कहीं इसको अनुभव था कि जो दुनिया में इतना पाप हो रहा है उससे परमेश्वर के सामने नूह ही निजात दिलाएगा। ठीक है, कैसे करके? अब देखिए, जब हम 28 पढ़ते हैं, उत्पत्ति 5 का 28, वहाँ लिखता है जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। ठीक है, और उसके बाद कहता है, और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को साप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यहाँ पर कुछ आपको समझ में आया? अब ध्यान दीजिए, पदों पर ध्यान दीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। इस पद पर जरूर ध्यान दीजिएगा, 29वां वचन पर अपने दिमाग लगाइएगा। और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। ठीक है, याद रखिएगा। 30वां वचन में, और नूह के जन्म के पश्चात, यहाँ लिखता है नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वो मर गया। मैंने कहा था कि बाइबल संपूर्णता को जो दर्शाती वो नंबर 7, वो 777 वर्ष जीवित रहा और मर गया, है ना। क्या ये 777 वर्ष ये जो जीवित रहा, नूह के 500 साल होने तक, नूह जब 500 साल का हुआ तब क्या लेमेक जीवित था? अगर आप देखेंगे उसी 29वें वचन को और 30वें वचन को, तो कहता है कि नूह का जन्म जब हुआ उसके बाद भी लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। ठीक है, उसके बाद भी लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। और फिर हम देखते हैं पद 32 में क्या लिखता है, और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने सेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। इस वर्ष को समझिए, क्या नूह, ये यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि नूह 500 वर्ष का हुआ तब उससे सेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ? नहीं। यहाँ पर अगर आप इंग्लिश बाइबल एडिशन पढ़ते हैं या इंग्लिश बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ पर आपको क्लियरली ये समझ में आएगा कि जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब तक उसका 3 बेटा पैदा हो चुका था, जिसका नाम था शेम, हाम और येपेत। यानी जब नूह 500 वर्ष तक पहुंचा, यहाँ जो 500 वर्ष लिखा है, जब नूह 500 वर्ष तक पहुंचा तो नूह से ऑलरेडी 3 बेटे हो चुके थे, शेम,
हाम और येपेत। इसका मतलब ये नहीं कि नूह 500 वर्ष का हुआ तब उसने सेम, हाम और येपेत को जन्म दिया, नहीं, जब नूह 500 वर्ष तक का हुआ तब शेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। क्वेश्चन ये भी है कि लेमेक, उसके बाद लिखा जब नूह जन्म लिया तो लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। तो क्या लेमेक अभी जीवित था? यस, लेमेक अभी जीवित था। नूह का भी 500वां वर्ष चल रहा है तो लेमेक भी 595 और लेमेक अभी 95 ईयर्स और जन्म लेने और जीवित रहेगा। लेकिन बाइबल का पद तो हमें पहले ही 31वें वचन में ही ये कह देता है कि टोटल 777 वर्ष हुआ, तत्पश्चात वो मर गया। उसके बाद हमें नूह के बारे में बताता है कि नूह जब 500 वर्ष का हुआ तो उससे सेम, हाम और येपेत का जन्म हुआ। बाइबल इस चीज को क्लियरली दिखा रही है। आपको समझना पड़ेगा कि जब नूह 500 वर्ष का हुआ तो उसका पिता जीवित था, यानी कि लेमेक जीवित था, और लेमेक को कहीं ना कहीं ये पता था कि आगे चल के जो भी होने वाला है ये लड़का नूह हमें उससे शांति देगा। तो ये 777 वर्ष यानी कि अब से लेकर के 95 ईयर्स तक अभी भी लेमेक जिंदा है। लेकिन पद में हम देखते हैं तत्पश्चात वो मर गया। लेकिन अभी जब ये नूह का 500 वर्ष है तब लेमेक जिंदा है। पद आपको लग रहा होगा कि पद के हिसाब से तो ये नहीं होना चाहिए, बट कैलकुलेशन के हिसाब से, समझने का हिसाब से लेमेक जिंदा है और 95 ईयर्स और जिंदा रहने वाला है। तब कुल मिला के उसका एज कितना होगा? 777, क्योंकि 182 वर्ष का जब हुआ तब वो नूह को जन्म दिया। और नूह जब 500 वर्ष का हुआ तब भी उसका भी एज 500 वर्ष का हुआ, मीन्स 595 नूह के जन्म के बाद वो जिंदा रहा, मतलब नूह 500 तो इसका भी 595 वर्ष और था तो 500 हो गया और 95 वर्ष और जीवित रहता। और इस जो 32वां वचन है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो 32वां वचन है इसका मतलब ये नहीं कि नूह 500 वर्ष का हुआ तब उससे सेम, हाम येपेत उत्पन्न हुआ, नहीं। इसका मतलब है जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब तक सेम, हाम और येपेत का जन्म हो चुका था एंड वो लोग एडल्ट भी हो चुके थे। ये ध्यान रखना है। क्यों मैं ये कह रहा हूं, बाइबल क्लियरली इसे बाद में बताती है। अब आते हैं 6 अध्याय में। 6 अध्याय को समझिए। 6 अध्याय में कहना चाह रहा है कि मनुष्य बढ़ गया, उसका पाप हमेशा जिसको चाहे उससे विवाह कर लिया। और 3 पद में कहता है, और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसका आयु 120 वर्ष की होगी। मेरे प्यारे भाई, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। इसका यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि वो अब से मनुष्य 120 साल तक ही जिंदा रहेगा। ये उस समय के लोगों के लिए भविष्यवाणी थी जब परमेश्वर ये कहना चाह रहा है कि अब मैं 120 साल का टाइम देता हूं और 120 साल के बाद बाढ़ आएगा। 120 साल के बाद 40 दिन और 40 रात पानी पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने उस पद में बताया कि आगे पीछे दिख रहा है, लेकिन बात पहले हो चुकी है। जब नूह 480 या 481 वर्ष का होगा तब ही परमेश्वर कहा था कि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। क्योंकि यहां पर अब आप कहोगे कि भाई 480 वर्ष तो लिखा हुआ नहीं है, तो मैं 2 चीज आपको बताता हूं। पहला, जब परमेश्वर ने यह कहा कि मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, और दूसरा कि परमेश्वर तब नूह के पास गया जब नूह का 500 वर्ष हो रहा था। ठीक है, भविष्यवाणी क्या थी कि अब मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी, ये परमेश्वर ने कहा। यानी अब परमेश्वर मनुष्य को 120 साल का टाइम दे रहा है कि वो अपने आप को सुधार ले। पद और अध्याय आगे पीछे होने से
आपके दिमाग में कन्फ्यूजन्स गड़बड़ी पैदा हो रही है, लेकिन समझ जाओगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो नूह जब 480-81 वर्ष का होगा तब परमेश्वर ने यह कहा होगा या कहा है कि उसकी आयु 120 वर्ष की होगी, यानी मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी। जबकि यहां का मतलब मैंने फिर बता देता हूं, यहां का मतलब है कि अब 120 वर्ष की नहीं होगी, मीन्स अब आयु को 130 साल 140 साल जिंदा नहीं रहेगा, ये मतलब नहीं है, बल्कि अब मनुष्य के पास 120 साल का टाइम है बाढ़ आने से पहले कि वो अपने मन को फिरा ले। ये मैं कैसे कह रहा हूं, देखिए 5वां वचन, और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उसके मन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वो मन में खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ठीक है, इस पद को देखिए, क्योंकि परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, मीन्स जब परमेश्वर ने कहा 120 साल का टाइम और इन लोगों के पास दूंगा, तब परमेश्वर का कहना यह था कि 120 साल का टाइम अब मनुष्य को दे रहा हूं सुधरने का। और उसके बाद परमेश्वर ने लगभग 20 साल बाद परमेश्वर ने देखा कि सब बुराई और ज्यादा बढ़ती चली गई, लेकिन एक बंदा था जिसका नाम था नूह, जो परमेश्वर की खराई की दृष्टि में बना था। और नूह का वंशावली देख लीजिए। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा, और नूह से सेम, हाम और येपेत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ठीक, और उस समय जिस समय नूह का 500 वर्ष हुआ था, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने क्या सोचा, परमेश्वर ने देखा कि सबने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया है। ठीक है, तो परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया। परमेश्वर ने एक डिसीजन लिया था कि अब से 120 साल का टाइम दे रहा हूं। परमेश्वर ने दूसरा डिसीजन क्या लिया, परमेश्वर ने नूह से कहा सब प्राणियों के अंत करने का समय मेरे पास आ गया है। ये 500वां वर्ष है, नूह का 500वां वर्ष है जब ये कहा जा रहा है, क्योंकि उसके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसीलिए मैं उसको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए नूह को बोलता है कि गोपेर का वृक्ष लो, नाव बनाओ। नाव बनाने के बाद क्या करो, जितने भी नर मादा पक्षियां हैं उसे लो और जाओ उसके अंदर में। ठीक है, और देखिए, परंतु तेरे संग में वाचा बांधता हूं। परमेश्वर नूह के साथ वाचा बांधता है, इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश कर। जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब उससे सेम, हाम, येपेत पैदा हो चुके थे और वो एडल्ट भी थे और उनका विवाह भी हो चुका था। इसीलिए उसके पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत टोटल 8 प्राणी, शेम, हाम, येपेत, उनकी 3 पत्नियां, नूह और उसकी खुद की पत्नी, टोटल 8 प्राणी जहाज के अंदर गए। ठीक, समझ में आ रहा आप लोगों को, जहाज के अंदर इतने आदमी चले गए। और लास्ट में लिखा है, परमेश्वर ने जैसा आज्ञा नूह को दिया था वैसा ही नूह ने किया। अब आते हैं, जल प्रलय कब आया। ठीक है, जल प्रलय कब आया, जब हम उत्पत्ति 7 अध्याय का 6 पद को पढ़ते हैं, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। मीन्स उन लोगों को लगभग 100 साल लग गए नाव को तैयार करने में। इन 100 सालों में भी लोग हंसी मजाक में, ठट्ठों में उड़ाया। किसी ने कहा होगा कि सूखे में क्या नाव बना रहे हो। नूह ने परमेश्वर के बारे में बताया होगा कि इतना बड़ा जल प्रलय आने वाला है, लेकिन किसी ने भी कान नहीं दिया। 100 वर्ष तक लगभग प्रचार हुआ होगा। परमेश्वर ने 120 वर्ष तक का टाइम दिया, 100 वर्ष तक नाव बनाने में लगभग लग गया, क्योंकि बता रहा है 500 वर्ष का था तब सेम, हाम और येपेत का जन्म होता है, यानी कि सेम, हाम, येपेत जन्म ले चुके हैं। तो उस समय परमेश्वर ने ये बात कही और लगभग 100 साल के बाद, यानी 600वें वर्ष था, तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। ठीक है, समझ रहे हो, नूह 500 वर्ष का था,
फिर नूह 600 वर्ष का आया। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखता है जब नूह की अवस्था 7 का 11 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। उसके बाद क्या होता है, 23वां वचन, और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी जो भूमि पर थे, सो सब पृथ्वी पर से मिट गए। केवल नूह और जितने उसके संग जहाज में थे, जानवर पक्षी सब लेकर के वे ही बच गए। और जल पृथ्वी पर 150 दिन तक प्रबल रहा। 40 दिन 40 रात पानी पड़ा, 150 दिन तक जल वहीं पर मतलब पृथ्वी पर भरा रहा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 3 और 4 वचन में क्या लिखता है। 3 और 4 वचन में लिखता है 8 का 3 और 4, और 150 दिन के पश्चात जल पृथ्वी पर से लगातार घटने लगा। 7वें महीने के 17वें दिन को जहाज अरारात नाम पर्वत पर टिक गया। अब नूह की एज को देख लेते हैं, नूह की एज कितना है। और ऐसा हुआ कि 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। ठीक है, और दूसरे महीने में क्या होता है, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। और तब परमेश्वर नूह को क्या बोलता है, देखिए तब परमेश्वर नूह को क्या बोलता है। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। यानी कि हम अगर देखें तो लेमेक की एज से देखिए, लेमेक 182 वर्ष का था तब उसने नूह को जन्म दिया। नूह के जन्म के बाद लेमेक 595 वर्ष और जीवित रहा। यानी जब नूह 500 वर्ष का हुआ तब लेमेक की एज कितनी होगी, कैलकुलेशन करके मुझे कमेंट में बताइए। 182 प्लस 500 कितना हो गया, 682 है ना, 682। लेकिन ये बताता है कि लेमेक 595 वर्ष जिंदा रहा। तो 95 वर्ष नूह उसका बेटा बेटी के साथ वो जिंदा था। लेकिन अगर देखेंगे आयु 777 करके पहले उसकी मौत के बारे में बता दिया गया। लेकिन जब नूह 500 वर्ष का था तब भी लेमेक जिंदा था, और सेम, हाम और येपेत जन्म हो चुके होंगे तब भी लेमेक होगा, है ना। और यहाँ पर देखते हैं सेम, हाम, येपेत के बारे में कि जन्म दिया। इसका ये मतलब नहीं कि जब 500 साल का हुआ तब जन्म दिया, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो 500 साल का, जब 500 साल तक वो जब पहुंचा था तब तक वो सेम, हाम और येपेत को जन्म दे चुका था। ठीक है, सेम, हाम, येपेत बड़े थे, कैसे पता चला, क्योंकि 8 प्राणी जहाज के अंदर गए, नूह, उसकी वाइफ, उसके 3 बेटे और उनकी 3 बहुएं। ठीक है, समझ में आया। और लगभग 600वां वर्ष था जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और लास्ट में हम देखते हैं कब वो घटने लगा, लगभग हम देखते हैं 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है। और मेन जिसकर हम लोग का फोकस होना चाहिए था कि 120 वर्ष की होगी। इसका मतलब ये नहीं था कि अब से मनुष्य 120 साल ही जिंदा रहेगा, बल्कि इसका मतलब ये था कि एक भविष्यवाणी थी कि अब 120 वर्ष का टाइम दे रहा हूँ मनुष्य को सुधरने का, जब तक जल प्रलय नहीं आएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जब नूह 480 या 481 वर्ष का होगा तब ही ये बात परमेश्वर के द्वारा कही गई थी कि अब मनुष्य की आयु 120 वर्ष की होगी और जल प्रलय आ जाएगा। तो मैंने डिफाइन कर दिया। हिंदी बाइबल में आपको समझने में कठिनाई होगी, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तब आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा कि क्या बताना चाह रहा है, क्या बताना नहीं चाह रहा है। तो चलिए फिर दूसरी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की। कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में बताइए, नहीं समझ में आया तो फिर से कमेंट में बताइएगा।